बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म बलागा में मजाद मुरसल की बात बहुत ही अहम है, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आज हम देखेंगे कि मजाद मुरसल के इलाक़ों का कंसेप्ट क्या है, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा आता है कि मजाद मुरसल के इलाक़े जो हैं वो लिखें। तो इलाक़ों का समझने से पहले मजाद मुरसल का कंसेप्ट क्या है, ये कहाँ से चला है, पहले आपको मैंने बताया, मैं उसको दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ ताकि वो बेस समझ आ जाएगी, तो आगे वाली जो बात है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। मजाज लुग़वी की दो किस्में आपके सामने लिखी हुई हैं, इस्तिआरा और मजाज मुरसल। मजाज लुग़वी का कंसेप्ट क्या है, आपको मैंने बताया था कि लफ्ज़ को किसी न किसी माने के लिए बनाया जाता है, लफ्ज़ को किसी न किसी माने के लिए बनाया जाता है, उसको कहते हैं माना मौज़ू लहू। और अगर उसी लफ्ज़ को उस माने से हटाकर आप किसी और माने के लिए किसी मुनासबत से इस्तेमाल करें तो इसको कहते हैं मजाज। इसको क्या कहते हैं? मजाज, मजाज लुग़वी। अब जब आप लफ्ज़ को उसके माने से हटाते हैं, आप दाएं बाएं किसी और माने में इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इसमें जो रिलेशन है वो देखा जाता है, इनका आपस में जो रिलेशन है वो क्या है। अगर ताल्लुक़ तशबीह का हो, अगर ताल्लुक़ तशबीह का हो तो इसको क्या कहते हैं? इस्तिआरा। और अगर ताल्लुक़ कोई और हो, और ताल्लुक़ किस तरह का होगा, वो कई तरह के ताल्लुकात होंगे जिसको इलाक़ा कहा जाता है और इलाक़े कहा जाता है। वो ये सारे नीचे, वो रिलेशन सारे नीचे यहाँ पे लिखे हुए हैं। और अगर कोई और ताल्लुक़ होगा तो उसको कहेंगे मजाद मुरसल, उसको क्या कहेंगे? मजाद मुरसल। अब मैंने मिसालें यहाँ पे दी हैं। इस्तिआरा में लफ्ज़ असद है, असद का माना क्या है? शेर है। तो शेर लफ्ज़ जो शेर है ये उसका माना मौज़ू लहू है, इसको कहते हैं माना मौज़ू लहू। लफ्ज़ को जिस माने के लिए बनाया जाता है उस माने को कहते हैं माना मौज़ू लहू, कि ये लफ्ज़ उस माने के लिए बनाया गया है। और जिसमें इस्तेमाल करते हैं आप उसको कहते हैं माना गैर मौज़ू लहू, या गैर माना मौज़ू लहू, गैर माना मौज़ू लहू। अच्छा, अब इसमें इस्तिआरा का जो असद का जो लफ्ज़ है ये शेर के लिए बनाया गया, तो ये माना मौज़ू लहू है। अब आप माना मौज़ू लहू से हटाकर दूसरा माना ज़ैद मुराद लेते हैं, बहादुर आदमी, तो ये माना गैर मौज़ू लहू है। अब शेर में और ज़ैद में क्या मुनासबत है? ज़ैद को शेर के साथ तशबीह दी गई है, तो इस अमल को कहते हैं इस्तिआरा। अगर ताल्लुक़ तशबीह वाला हो तो वहाँ पे इस्तिआरा होता है। इस्तिआरा का मतलब ये है कि आपने लफ्ज़ का जो माना है वो मुराद नहीं लिया, बल्कि उसके अलावा कोई दूसरा माना मुराद लिया है ताल्लुक़ की बिना पर। और अगर कोई और सूरत हो, जैसे ये है, यद का माना हाथ है, यदुन का माना हाथ है, और मुराद एहसानात हैं, हाथ के साथ एहसान करते हैं ना, किसी को आप कोई चीज़ देते हैं, कोई फेवर करते हैं, कोई हमायत करते हैं, ठीक है। तो फिर इसको कहते हैं मजाद मुरसल। डिफरेंस करने के लिए ना कि माना मौज़ू लहू और माना गैर मौज़ू लहू में ताल्लुक़ किस तरह का है, ये डिफरेंस करने के लिए दो अलग अलग नाम जो हैं वो रखे गए, इस्तिआरा और मजाद मुरसल, ठीक है। अब माना मौज़ू लहू और माना गैर मौज़ू लहू में जो ताल्लुक़ है इसको इलाक़ा कहा जाता है। अब वो ताल्लुकात कई तरह के वो नीचे लिखे हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना कि मजाद मुरसल के इलाक़े लिखे हैं, तो जब आप मजाद मुरसल के इलाक़े क्वेश्चन आएगा तो इसका मतलब ये है कि माना मौज़ू लहू माना गैर मौज़ू लहू में जो ताल्लुकात हैं वो आपने बयान करने हैं। अब वो कौन से ये हैं? नंबर एक, सबबियत। सबबियत का मतलब ये है कि सबब बोल के, सबब जिस चीज़ का सबब है, जिसको आप मुसब्बब कहते हैं, वो मुराद लें। जैसे आज़ुमत यदु फ़लान इंदी, आप मिसालें देखेंगे आपको बात समझ आ जाएगी। फ़लाँ का हाथ आज़ुमत बढ़ गया इंदी मेरे नज़दीक, फ़लाँ का एहसान मेरे ऊपर बढ़ गया। अभी यद का माना हाथ है, मुराद एहसानात हैं। हाथ सबब है और एहसान मुसब्बब है, हाथ सबब है और एहसान मुसब्बब है। मैं आपको मार्कर देता हूँ, ज़रूरत है, ये मैं एहसान कर रहा हूँ, ये ऐसे हाथ के साथ दे रहा हूँ, तो ये हाथ सबब है ना, तो सबब बोल के मुसब्बब मुराद है, ठीक है। तो ये एक इलाक़ा है, ये एक ताल्लुक़ है।
ये एक रिलेशन है। अब मुसब्बबियत ये दूसरा हलाका है। अब इसमें उल्टा होता है, मुसब्बब बोल के सबब मुराद हो। हम तरह समाओ नबातन, आसमान ने नबातात बरसाई। नबात से मुराद नबातात, लेकिन मुराद यहाँ पे बारिश है, क्योंकि आसमान से नबातात नहीं बरसती, बारिश बरसती है। और वो बारिश सबब है। वो सबब किसका है? नबातात का, वो मुसब्बब है। तो मुसब्बब बोल के सबब मुराद। जुज़ियत का मतलब ये है कि जोज़ बोल के कुल मुराद लें। जोज़ कुल का कॉन्सेप्ट है ना, एक पूरा बॉडी, पूरी बॉडी है और उसका एक मतलब है, एक जो उज़व है, एक जो हिस्सा है, उसको जुज़ कहते हैं। तो जोज़ बोल के पूरा जिस्म मुराद। अरसलतुल उयूना या उरसिलतिल उयूनु, आँखें जासूस भेजे गए लिततलुआ अला अहवालिल अदुवी, ताकि दुश्मन के अहवाल पर वो इतला पाएँ। अब इसमें उयून का मुराद माना आँखें, लेकिन मुराद यहाँ पे जासूस है। तो आँखें जो होती हैं ये एक जुज़ है। कुल्लियत, कुल बोल के जुज़ मुराद लें। यजलूना असाबियहुम फी अज़ानिहिम, अपनी उंगलियां कानों में दाखिल कर लेते हैं। असाबिया का माना उंगलियां, लेकिन मुराद यहाँ पे क्या है? पोरे, क्योंकि पोरे कान में जाते हैं, उंगल कान में नहीं बढ़ती। एतबार माकाना, एतबार माकाना का मतलब ये है कि माजी का एतबार करते हुए आप कोई लफ्ज़ बोल दें। आतुल यतामा अम्वालहुम, दो यतीमों को उनके माल। यतामा का माना यतीम, लेकिन देना किसको है? बालिग को। जब वो अक्लमंद और साहिब शऊर हो जाएगा और वो कोई गलत तसर्रुफ़ नहीं करेगा, या ज़्यादा इम्कान ये है कि नहीं करेगा, ठीक है, ज़्यादा इम्कान ये लेकिन ये नहीं है ज़रूरी कि भी बड़ा बंदा है को गलत तसर्रुफ़ नहीं करेगा। बहुत से लोग बेवकूफ़ होते हैं, सारी उम्र बेवकूफ़ रहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें बालिग को आपने यतीम बोला माजी के लिहाज से, क्योंकि यतीम वो होता है जो छोटा हो, बालिग ना हो और उसके सर पे साया ना हो, वालिद ना हो। जब वो बालिग हो जाता है अब यतीम नहीं है। और अगर बालिग भी यतीम है तो फिर तो सारे जिन्ने बाबे शाबे सारे यतीम ने। यतीमां दे सिर ते हाथ रखना चाहिए। हर लंघन टप्पन वाले बाबे नौजवान जिंदा अब्बा मरिया फिर उन्होंने सिर ते हाथ रखना शुरू कर दे। वो एतबार मा यकून, मुस्तकबिल के लिहाज से कोई लफ्ज़ बोलना। ला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा, वो नहीं जनेगा मगर ऐसा बच्चा जो गुनाहगार और कफ़ारा। अब इसमें फाजिर का माना गुनाहगार है, लेकिन मुराद मासूम बच्चा है। फाजिर का माना क्या है? गुनाहगार। लेकिन जो बच्चा जनेगा वो कौन सा है भाई? वो तो मासूम है ना, बच्चा तो मासूम होता है, बच्चा तो भाई मासूम है ना। गलत काम करेगा तो अब आप उसको बोलेंगे, लेकिन मुस्तकबिल के लिहाज से एतबार मा यकून, मुस्तकबिल के लिहाज से आपने बोल दिया। ये इसका भी चेक करते रहना, इसके कोई मैसेज वगैरह ना आया। महलियत, महल बोल के हाल मुराद। महल बोल के, महल कहते हैं जगह को जिसके अंदर कोई ना कोई चीज़ होती है। ये कमरा है, ये महल है, इसके अंदर हम बैठे हुए हैं। क़र्रर अल मजलिस ज़ालिका, मजलिस ने ये फ़ैसला किया। मजलिस का माना मजलिस, लेकर मुराद यहाँ पे अहले मजलिस है। महलियत का दूसरा नाम मज़रूफ़ियत भी आता है, बाज़ किताबों में लिखा हुआ था मज़रूफ़ियत वाला ताल्लुक़, यानी मज़रूफ़ बोल के ज़रफ़ मुराद। और भाई मज़रूफ़ आई है, महल है, और ज़रफ़ जो चीज़ उसके अंदर होती है, ठीक है। अब हालियत, हाल बोल के महल मुराद। इन्नल अबरार लफ़ी नईम, नेक लोग नेमत में होंगे। नईम का माना नेमत है, लेकिन मुराद महल नेमत। नेमत के जो अंदर, नेमत जहाँ पे होगी, नेमत की जो प्लेस है, जो मौज़े, जो जगह, वो मुराद है। हाल बोल के महल मुराद। हालियत को ज़रफ़ियत भी कह देते हैं। मलज़ूमियत, मलज़ूम बोल के लाजिम मुराद। मलज़ूम बोल के अल हाल नातिक़तुम बिक़ज़ा, हाल फ़लाँ चीज़ के बारे में बोलने वाला है। तो नातिक़ का माना बोलना, लेकिन मुराद यहाँ पे दलालत करना। हाल दलालत करता है ना। अगर मैं पाटे कपड़े पा के आ जाऊँ, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है कोई ना किसी चीज़ की अक्कासी होगी। अगर एक बंदा जनाब मुँह नहीं धो के आया, दाढ़ी उड़ी हुई है, मूँछें एक उधर को एक ऊपर को जा रही है, ठीक है, अक्खां ते गिड्डा लगियां ने, तो आप क्या समझेंगे?
भाई कोई ना पिक्चर मतलब हाल बोलता है ना, दलालत करता है, यानी कोई ना कोई ज़हन किसी चीज़ की तरफ जाता है। एक बंदा बड़ा जनाब तैयार श्यार होकर जा रहा है, जूता शूता अच्छा पहना हुआ है, इसका मतलब ये है कि किसी ख़ास फंक्शन पे जा रहा है। ठीक है, एक बंदा पुराने कपड़े पहन के जा रहा है, कोई सामान हाथ में पकड़ा हुआ है, कोई मतलब कई शई, इसका मतलब ये है कि वो काम करने के लिए जा रहा है। भाई हाल बता रहा होता है ना। तो हाल बोलने से मुराद दलालत करना है। अब ये मलजूम बोल के लाजिम कैसे, क्वेश्चन ये है। तो भाई दलालत बोलने को लाजिम है, दलालत बोलने को लाजिम है। जब आप बोलेंगे इधर, जब आप बोलेंगे तो ज़हन में कोई ना कोई बात आएगी, दरवाज़ा फ़ौरन बंद कर दें। इतने ढीले लोग यहाँ पर, आराम से अंदर है जनाब, दरवाज़ा फ़ौरन बंद करो। अच्छा जब आप बोलेंगे तो क्या होगा, ज़हन में कोई ना कोई चीज़ आएगी, भाई आएगी। वो बोलना किसी न किसी चीज़ पर रहनुमाई करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बोलूँ आपके ज़हन में कोई पिक्चर नहीं ना आए, मैं बोलूँ और मेरा बोलना किसी तरफ रहनुमाई ना करे, ऐसा नहीं होता। तो बोलने को दलालत ये लाजिम है। तो मलजूम बोल के, जब ये लाजिम है तो ये मलजूम है, मलजूम बोल के लाजिम मुराद। लाजमियत शद्दा इजारा, उसने अदार कस लिया, मुराद औरतों से दूरी है। बांध लेना, शलवार बांध ली है, ठीक है, तो मुराद औरतों से दूरी है। समझ आ रही है। मुतलक, मुतलक बोल के मुक़य्यद मुराद हो, कैद जिसमें किसी ख़ास वसफ़ को मद्देनज़र रखा गया हो। मुतलक यौम दिन, लेकिन मुराद क़यामत का दिन, ऐसा भी हो जाता है। मुक़य्यद, मुक़य्यद का मतलब ये है कि मुक़य्यद बोल के मुतलक मुराद हो। जैसे मिश्वर ऊँट का होंठ, मुराद आम होंठ, बंदे का होंठ ले लेना। कई होते बड़े मोटे बुल्ला वाले भी कई होंगे ने, ठीक है, उन्होंने हम भी क्या देते हैं ना, हमारे जमाने में हम कोई और कहेंगे, मतलब बंदा कह दे उठ दे बुल्ला वाले, बोल देते हैं ना। हाँ जी, या हम कानों के हवाले से हम ऐसे बात कर देते हैं, या नाक के हवाले से हम बात कर देते हैं। हाँ, तेरा नाक कहेंगे जिमें केटू पहाड़ होंगे बोल देते हैं ना। तो भाई ऐसे, तो वो अरबी भी जो है ना, ऊँट का होंठ मुराद इंसान का होंठ। तो मुक़य्यद बोल के मुतलक, ख़ास, ख़ास बोल के आम मुराद। जैसे जैद का माना ख़ास आदमी, मुराद आम आदमी। ज़राबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा। मिसाल दे रहे हैं कि एक बंदा मारता है। अब ये नहीं कि ज़राबा ज़ैदुन ये बोले जो वो केड़े ज़ैद ने मारा, दोस्तों बंदा बखाओ, मैं बोलूँ वो बंदा कोई भी नहीं, ये तो गलत लिखा हुआ है इधर, ज़राबा ज़ैदुन ज़ैद ने मारा। और मिसाल दी हुई है, मतलब कोई इंसान मारता है समझाने के लिए। आम इंसान, आम बोल के ख़ास मुराद हो। इंसान का मुराद कोई इंसान मुराद ज़ैद। मैं बोलूँ इंसान को बुलाओ, ठीक है, मैंने उस इंसान को देखा है, इंसान को, इंसान का लफ्ज़ सब के लिए, लेकिन मुराद ख़ास। मौजू लहू का गैर मौजू लहू की जगह ज़िक्र हो, कहते ये भी ताल्लुक़ है। मौजू लहू से मुराद है मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ की जगह पे आ जाए, ये भी एक ताल्लुक़ है। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ की जगह पे आ जाए, ये भी ताल्लुक़ है। ये ऐसे ही है जैसे ये अपनी जगह से उठे, ये उसकी जगह पे बैठ जाए, मैं बोलूँ ये भी ताल्लुक़ है। हैं फ़लाँ ने फ़लाँ की सीट मान ली, ये भी ताल्लुक़ है। अब आगे चल के मैं एंड पे तबसरा कर देता हूँ। इनू वैसे मेरा ख्याल किताब लिखने वाले ना ताल्लुक़ जोड़न दा कोई चौका ही सी, जो जो दिमाग में आया वो ताल्लुक़ ही जोड़ दिए, ठीक है। अभी वासल करिया, करिया तो कहते हैं असल में था वसल अहल करिया, बस्ती वालों से पूछ। वो अहल को हटाकर मुज़ाफ़ को मुज़ाफ़ इलैह उसकी जगह पे रख दिया। मुज़ाफ़ इलैह का हज़फ़, मुज़ाफ़ इलैह का यहाँ पे मुज़ाफ़ को हज़फ़ किया था ना, तो सीधा इधर ये लिखा गया कि भी मुज़ाफ़ इलैह की जगह पे वह मौजू लहू की जगह पे और मौजू लहू का गैर मौजू लहू की जगह पे रखना, तो उन्होंने सीधी तरह ज़रूर पंगा पाना है। अब इधर कह दो मुज़ाफ़ इलैह की जगह पे मुज़ाफ़, या यूँ कि नहीं बल्कि कह दो मुज़ाफ़ का हज़फ़, ज़ाहिर बात है मुज़ाफ़ का हज़फ़ करेंगे मुज़ाफ़ इलैह उधर चला जाएगा, और इधर आप कह दो मुज़ाफ़ इलैह का हज़फ़, ताकि याद करना आसान हो जाए, ठीक है। अब हीन इज़िन कहते हैं असल में था हीन इज़ काना कज़ा,
हीन इज़ काना कज़ा। तो इज़ मुज़ाफ़ है, काना कज़ा मुज़ाफ़िल है। काना कज़ा को हज़फ कर दिया, हज़फ करने के एवज़ में एंड पे तनवीन लगा दी तो बन गया हीना इज़िन। हीना इज़िन तनवीन की किस्म में आप पढ़ लो, उसमें तनवीन इवज़ भी आते हैं। आप किसी लफ्ज़ के एवज़ में तनवीन लगा दें। मुजावरत कहते ये भी ताल्लुक़ है, नाल होना भी ताल्लुक़ है। जिवार जार पड़ोस में होना, कहते ये भी ताल्लुक़ है। जैसे जी मिज़ाब का माना परनाला मुराद पानी है, परनाला बहंदा पे आ जी मुराद पानी। हालांकि सारी चीज़ें पीछे महल बोल के हाल में आ रही हैं। अच्छा जी आलियत कहते हैं आला बोल के जिस चीज़ का आला हो वो मुराद। लिसान का माना ज़ुबान है लेकिन मुराद ज़िक्र, ठीक है। हाँ जी बदलियत, बदलियत का मतलब ये है कि माना मौजूलहू और माना गैर मौजूलहू दोनों एक दूसरे के बदल हों, एक दूसरे की जगह पे आ जाते हों। मसलन खून, दम का माना खून मुराद दियत, ठीक है। या तो खून दे दो कि तूने कत्ल किया है, और या फिर दियत दे दो, या सानू बंदा दे दो, ठीक है। आपने हमारा मुर्गा मारा या हमें बंदा दे दो, और या फिर पैसे दे दो। समझ आ रही है? हाँ जी। तो ये दम, खून, दियत। मुर्गे की मिसाल मैंने इसलिए दी याद रहेगी। अच्छा जी मारफा नकरा की जगह पे आ जाए, कहते ये भी ताल्लुक़ है। अखाफुल असदा मुझे शेर से डर लगता है। अभी लफ्ज़ अल असद बोला है ना ख़ास, लेकिन मुराद आम शेर है। ये नहीं कि ख़ास शेर जड़ा लाहौर चिड़िया गारे चे उनसे तो डर लगता है, बाकियां तो नहीं लगता, ठीक है। तज़ाद कहते ये भी ताल्लुक़ है। तज़ाद उलट माना मुराद लेना। बसीर का माना देखने वाला, मुराद अंधा लेना, ठीक है। या अंधा बोल के हम कहते हैं ओ अन्या आई, अन्या उधर वेख, भी अन्ना तो वेख ही नहीं सकता हैगा, तो हम अंधा मतलब एक दूसरे की जगह पे लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर लेते हैं। हज़फ और सॉरी ज़ियादत कहते ये भी ताल्लुक़ है, जुमले के अंदर कोई ना कोई हरफ जो है ना वो इजाफी आ जाए। लईसा कमिसली शैन में काफ जो है ये ज़ायद है, ठीक है, काफ ज़ायद है, तो ये भी एक ताल्लुक़ है। शुक्र है ये चौबियाँ थे हज़फ कहता हज़फ कर दिया जाए, ये भी ताल्लुक़ है। उनकी मिसाल ही को नहीं दी हैगी। अच्छा जी नकरा का इस बात में अमूम का फ़ायदा देना, कहता है इसम जो है ना जुमला मुस्बता हो, मनफी वाला ना हो, और उसमें नकरा आ जाए तो ये अमूम का फ़ायदा दे रहा है, ये भी एक ताल्लुक़ होता है। तमरतुन खैरुम मिन जरादतिन, खजूर बेहतर है टिड्डी से, ठीक है। मतलब आप टिड्डियाँ भी खा सकते हो, लेकिन खजूरें कहते हैं बेहतर है। टिड्डियों का पता है ना, वो जरे कोड़े नहीं लगे फिर दे उनके छड़प्पे मार दे छोटे छोटे, हाँ जी सबज सबज, भाई वो टिड्डियाँ ही हैं। आप उनको खा भी सकते हो, सूप भी पी सकते हो, लेकिन उससे बेहतर है खजूर बेहतर है। ले जी ये हैं 24 इलाके। ये कितने हैं? 24 इलाके। अब कुल इलाके कितने, क्वेश्चन ये आता है। तो भाई ये इसने इतने दिए हुए हैं, तो लेकिन जो बहुत सी किताबों वाले उन्होंने कहा यार ये क्या पंगा डालने वाली बात है, तालिब इल्मों को परेशान करने। तालिब इल्म वैसे ही पहले बड़े मसाइल होते हैं, परेशान रहते हैं, घर से उनको छुट्टी नहीं मिलती है, साल के एंड पे आना होता है, पेपर देने होते हैं, दरमियान में इतने ज़्यादा काम शाम। तो अगर इसने का आसान कर दो तो कुल इलाके कितने हैं? इसने 24 मेंशन किए हैं, बाद ने कहा 5 और 4 हैं, क्योंकि ये जो बाकी इलाके हैं इनको वो दूसरों के ज़िम्मन में वो ले आते हैं। जैसे यहाँ पे आपने बहुत सी चीज़ें देखी हैं, ये ताल्लुक़ नहीं, मारफा नखरा की जगह पे आ जाए भाई ये कौन सा ताल्लुक़ है, ठीक है। ऐसे ज़ियादत वाला, हज़फ वाला ताल्लुक़, ये अमूम का फ़ायदा दे रहा है, ये ताल्लुक़, ये चीज़ें समझ नहीं आती। और इसमें ये जो हज़फ वज़फ वाला है, ठीक है, अब मसलन ये वाली जो सूरत है वासल करिया, महल बोल के हाल, बस्ती से मुराद बस्ती वाले, आप ये मुराद ले सकते हो। ऐसे महल बोल के हाल यहाँ पे मुराद ले सकते हो, ठीक है। ऐसे यहाँ भी आप महल बोल के हाल आप, या सबब बोल के मुसब्बब मुराद, मतलब ये कि इनको उधर आप ले जा सकते हो, इनको आप उधर ले जा सकते हो। तो ये हैं जी बहस है मजाद मुरसल के इलाकों की, ठीक है। अब इसमें अगर कोई आपका क्वेश्चन है या कोई बात नहीं समझ आई, आप मुझे बता दें, मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लियर है?
कोई डाउट तो नहीं है? चलें।